नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको रोज़ कुछ नया दिखाने का प्रयास करते हैं, कुछ अलग दिखाने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची है टिब्बी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत डबली कलां के एक छोटे से गांव 12 DBL में पहुंचे हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम जो आमतौर पर आज हर इंसान जो है वो अपने व्यक्तिगत खर्चे पूरे करने में लगा रहता है, और इस दौरान जनता के हित में कोई काम करना, और वो भी मतलब ये भी नहीं है कि उसके पास में बहुत ज़्यादा थे और उसने लगा दिए। अपने बड़ी मुश्किल से एक सेविंग में से पैसा लगाना बहुत बड़ी बात है। जल घर का निर्माण करवाया। एक स्कूल के अंदर बड़ी समस्या थी, बच्चे परेशान होते थे, जल घर की आवश्यकता थी। लगभग 5-6 लाख रुपए जो है उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लगाए। नाम है मुकेश जी मूंड, जिन्होंने अपने दादा स्वर्गीय चंदूराम जी मूंड की याद में ये जल घर का निर्माण करवाया। गांव कह लो या गांव के जो स्कूल के जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं दुआएं भी मिलते हैं। बहुत ही बड़ा प्रोग्राम करवाया गया। और पिछले अभी 13 सितंबर को आज गांव में आया तो उनका एक विशेष रूप से इंटरव्यू, जिसको आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे कि उनका जो है वो जो प्रोग्राम है उनकी फ़ोटो चल रही हैं। उनसे बात करेंगे, उनकी जो टीम है मुकेश जी से, और साथ में उनके मित्र मंडली है, कैसे वो कर रही हैं, आखिर कैसा क्यों उनके दिमाग में आया, कैसे उन्होंने किया। और हालांकि बताया जा रहा है कि इन्होंने इधर उधर से पकड़ के भी लगाए हैं, जेब में नहीं थे। तो सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। तो सबसे पहले बात करेंगे मुकेश जी से। तो मुकेश जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। हाँ, नमस्कार सर। तो मुकेश जी, आपने ये जो जल घर का निर्माण करवाया, हम उसके सामने ही खड़े हैं, और बहुत बड़ा कार्यक्रम था। लगभग कितना पैसा इस कार्यक्रम में, इस जल घर के निर्माण में टोटल कितना लगा होगा? लगभग 4.5 लाख के लगभग लगा है। 4.5 लाख। हाँ। तो ये क्या सारा आपने व्यक्तिगत लगाया है या जन सहयोग से लगाया है, कैसे लगाया? नहीं, मैंने व्यक्तिगत लगाया है। व्यक्तिगत। हाँ जी। तो ये लगाने के पीछे कोई विशेष कोई कारण था? कोई आपको किसी ने मोटिवेट किया था, किसी ने आपसे डिमांड रखी थी, क्या कारण था? नहीं, डिमांड तो विद्यालय में आया था, प्रोग्राम था, प्रोग्रामों में देखता था। हर बार जल की समस्या थी, बच्चों के पानी पीने के लिए टंकी नहीं थी, तो मेरे को बार बार अवगत कराया। मेरे मन में थी ये बात, और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं मेरे दादाजी के नाम पे इस जल घर का मैं निर्माण करवाऊँ। मतलब एक ये प्रण लिया हुआ था, वो प्रण पूरा करने के लिए आपने जो है ये जल घर का निर्माण करवाया। और अब जल घर का निर्माण करवाया भी तो आपने MLA और पता नहीं किस किस को बुलाया, बड़े बड़े लोगों को आपने बुलाया। तो कैसा रहा प्रोग्राम? उसके बाद में लोगों का क्या कहना है? प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा। पूरे गांव के युवा साथियों, बुज़ुर्गों का, माताओं बहनें, स्कूल के बच्चे थे, स्कूल स्टाफ का भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। और पहले भी मेरे को मोटिवेट करने में मेरे युवा साथियों का, बुज़ुर्गों के संगत में बैठने से मेरे को अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए मिली। और अच्छी संगत में बैठने से हम अच्छी बातें सीखेंगे, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। और वहीं से मेरे को 2-3 सालों में ये मेरे दिमाग में चल रही थी भी बुज़ुर्गों के नाम पे कुछ अच्छा करें। और मैं विद्यालय में लगातार आता रहता हूँ, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। और आने के बाद में मेरे को ये समस्याएं जो भी है मेरे से होता है वो मैं करता हूँ। ये समस्या मेरे से दिमाग में 2-3 साल से चल रही थी भी, ये मेरे को करवाना है। तो मुकेश जी, जैसे अब डबली कलां ग्राम पंचायत है आपकी, जैसे डबली कलां में कोई यूथ क्लब, कोई इस तरह का कोई समाज सेवा करने में कोई आपने कोई गांव का कोई अलग से कोई संगठन बना हुआ है, या कुछ ऐसा कुछ आप कर रहे हैं? क्योंकि देखो आज का जो समय है, इस समय के अंदर जो यूथ वो कहीं ना कहीं भटकता भी है। अपने यहाँ जो है कोई ऐसा कोई क्लब बना रखा है या आपकी कोई योजना है, तो उसके बारे में थोड़ा। नहीं, आगे तो क्लब बनाने की योजना है, अभी तो कोई क्लब नहीं है। अभी सुनता हूँ भाई पुराने गांव में हमारे एक छोटा सा क्लब है, नेहरू युवा क्लब के नाम से है। वो काम भी करता है, अच्छा काम करता है। आगे योजना है, युवा साथियों का सहयोग रहा तो समाज सेवा के लिए
गांव के जो समस्या हैं नशा मुक्ति के लिए, विद्यालयों में स्टाफ की समस्याएं हैं और भी समस्याएं हैं। अभी चोरी की हमारे गांव में लगभग 3 सालों से लगभग 100 से ज़्यादा चोरियां हो गई है, तो वो भी समस्याएं हैं। युवा क्लब बनेगा, उसमें सब सहयोग करेंगे, समाधान के लिए सब कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आपके साथ में और भी साथी हैं, उनसे भी वार्ता करते हैं। तो इसके अलावा हमारे साथ में जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है डबली कलां, उनके अध्यक्ष चंदूराम जी मुंड हैं, वो भी मौजूद हैं और उनसे भी वार्ता करेंगे कि क्या कहना है इस जलघर के बारे में, कैसा आयोजन जो करवाया गया है। तो सबसे पहले चंदूराम जी आपका बहुत बहुत स्वागत। जलघर का निर्माण मुकेश मुंड ने करवाया, तो बहुत ही सराहनीय काम किया है। अब इसका उद्घाटन किया, वो भी बहुत अच्छा रहा। अब आप तो जैसे एमएलए एमपी के भी टच में रहते हैं, आप राजनीति में भी पिछले काफ़ी लंबे समय से कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ता के रूप में या कैसे भी आप एक्टिव रहते हैं। कोई गांव के अंदर कोई यूथ कुछ नया करने का प्रयास कर रहा हो या कुछ ऐसा कोई क्लब, कुछ ऐसा, क्योंकि आजकल जैसे अभी रात कोई चोरियां भी जैसे हो रही हैं, कोई कहीं ना कहीं यूथ भटक रहा है, ऐसा कोई आपका प्रयास है कुछ नया करने का, इनको मोटिवेट करने के लिए आपकी कोई योजना है? योजना तो बने तो बहुत अच्छा रहेगा। चोरियां तो इतनी ज़्यादा हो रही है जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो सकती। एक दो दिन में पंखे, ट्यूबवेल के केबल और ये सामान चोरी हो रहा है। ठीक है, तो इसके आप क्या कारण क्या मानते हैं? करने वाला कोई शातिर बदमाश है या कोई नशेड़ी टाइप कोई बच्चा है, या मतलब कोई या कोई प्री प्लान ऐसा कुछ चल रहा है? नशेड़ी, हम तो ये मानते हैं कि भी नशेड़ी है। नशेड़ी का? हाँ। आप अपना नाम और अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे इस, अब इन्होंने मुंड साहब ने इतना बड़ा जो काम किया है जलघर बनाने का, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? क्या मतलब एक ये कुछ अच्छे काम करने के लिए कोई नई शुरुआत है, आगे कुछ और करने की योजना क्या आप बना रहे हैं या आपके दिमाग में कोई है प्लानिंग? तो बताओ। मेरा नाम मांगीलाल बिश्नोई है, मेडिकल स्टोर है यहाँ पे हमारा। ठीक है। तो भाई मुकेश ने जलघर का निर्माण करवाया स्कूल में, इसे गांव में प्रेरणा भी मिलती है और बच्चों के लिए अच्छा काम हुआ और इसकी प्रेरणा से आगे और भी काम होते रहेंगे। अच्छा। और गांव के अंदर क्या होना चाहिए, मतलब कोई आपके दिमाग में कोई नया कुछ चल रहा हो भी, और कुछ अब कुछ एक काम होता है तो 4 काम और दिमाग में आते और हैं। दिमाग में हमारा तो ये भी अब तो कोशिश करें सीसीटीवी कैमरे लगाने की गलियों में, चोरियां बहुत बढ़ रही है। यहाँ अगर कोशिश करें सीसीटीवी कैमरे लग जाए तो उससे सुविधा हो जाएगी। वो भी सोचें, जरूर लगवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कोई बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, कोई अच्छे रास्ते में डालने के लिए, कोई गलत रास्ते पे ना जाए, ऐसा कुछ कर रहे हैं आप? हाँ, वो जो विद्यालय में आते हैं बार बार बच्चों को देखते हैं, संभालते हैं, उसको बताते हैं, पूछते हैं उससे। ठीक है। आप यूथ हैं, क्या करते हैं आप और क्या आपका नाम है और क्या कहना चाहेंगे इस जलघर के निर्माण में? जी, मेरा नाम नितिन मुंड है और मैं बिजनेस लाइन में हूँ, सेटरिंग और टेंट का काम है हमारा। ठीक है। तो ये जो जलघर है मुकेश भाई जी ने मुंड द्वारा बनाया गया, ये बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि युवा पीढ़ी जो भटक रही है अभी, जैसे अध्यक्ष साहब ने बताया कि जो नए लड़के हैं वो चोरियों की तरफ जा रहे हैं, वो नशा के कारण वो करते हैं। तो अगर बड़े भाई साहब से हम सीखते हैं कि वो उनके साथ न रहकर कुछ सार्वजनिक कामों में हिस्सा लिया जाए, अपना किसी तरह टाइम दिया जाए या श्रम से, मेहनत से किसी प्रकार का सहयोग किया जाए, तो यूथ भी आगे बढ़ेगा और जो हमारा समाज है वो भी सुधरेगा। तो बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं इन्होंने। तो क्या ऐसा काम होना चाहिए, आप मतलब क्या कुछ नया करना चाहिए, कुछ आइडिया भी दो, और आप लोगों को सबको आगे आना चाहिए। क्या है और क्या नया होना चाहिए? समाज सेवा हो, चाहे धार्मिक सेवा हो या कोई और काम हो, क्या करना चाहिए? सही है, समय समय पर जैसे वो उधर दिखाना, आप गेट भी बनाया गया है, अब जलग्रह का निर्माण हो गया, तो क्या है टाइम के साथ साथ यूथ वो समझदार भी हो रहा है और इन कामों में आगे भी आ रहा है। और धीरे धीरे जैसे हमने भाई साहब ने कहा था, अब एक संगठन बनाएंगे, इन चोरियों के विरोध कुछ करेंगे, और सरकार से भी यही अनुरोध है कि वो थोड़ा सचेत हो, इन गतिविधियों पर विराम लगाएं। तो क्या मानते हैं आप, जो आज का जो कितने % यूथ है जो मतलब अपने एरिया का, मान लो आप गांव का या कोई गांव का भी कोई गलत दिशा में चल रहा है, तो कितने % चल रहा है? जी, अभी जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये यूथ भी बढ़ रहा है।
जो नशे का है वो बढ़ते ही जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो 10th क्लास 11 क्लास में पढ़ते हैं वो भी आज हम देखते हैं नशे की चपेट में पूरी तरह आ गए हैं। तो कभी वो चोरी करते हैं, कभी 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 कहाँ से चुरा लिया, कभी कुछ से ले लिया। तो ऐसी भागदौड़ मचती रहती है और जैसे जैसे अगर इस पे आज हमने रोक नहीं लगाई या कुछ करने का प्रयास नहीं किया तो आगे और बढ़ता जाएगा ये। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है अभी एक बुरे कामों की शुरुआत इसी उम्र से होती है। अगर इसी उम्र से अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सर आप अपना नाम बताएं और क्या कहना चाहेंगे आप इस मैटर पर। धन्यवाद कुकुर जी। सबसे पहले तो आपके चैनल मुखर वक्ता और कुकुर जी आप सबको धन्यवाद। और आप जिस उद्देश्य से यहाँ आए हो गंगानगर से चला के, कोई भी चीज़ है वो परिचय का मोहताज नहीं होती है। और ये डबली कला इसमें एक नाम है जो आपको गंगानगर से यहाँ 100 किलोमीटर ले आया, क्योंकि ये डबली कला की जो धरती है वो योद्धाओं की और भामाशाहों की धरती है। और इसी कड़ी में हमारे साथी मुकेश जो गांव की हर संस्थाओं में अपनी नेक कमाई से और बहुत अच्छा योगदान दे रहा है। और ऐसे कई युवा गांव के जो गांव की लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी मैंने डबली कला को योद्धा की धरती और भामाशाहों की धरती क्यों कहा। ये गांव लगभग पिछले 40 सालों से सेम की समस्या से जूझ रहा है। और इस गांव के लोग हैं वो एक जगह से उठ के लगभग अपने स्तर पर 15 से 20 जगह उन्होंने निवास किया है। यहाँ पे ढाणियाँ और चकों में बसा हुआ है। प्रत्येक जगह इस डबली कलां की सारी संस्थाएं आपको मिलेगी। यानी कि इस डबली कलां के गांव के योद्धा है, इसलिए योद्धा है क्योंकि इन्होंने बुरे समय में भी अपने आप को और इस गांव को बार बार आगे बढ़ाया है। और 100 से अधिक संस्थाएं यहाँ पल रही है। और इन 100 संस्थाओं को पालने वाले मुकेश जैसे, नितिन जैसे और रमेश मूड जैसे भामाशाह है। और ऐसे कई और भी भामाशाह है गांव में जिन्होंने गांव की 100 संस्थाओं का सर्वांगीण विकास किया है। बात करें अपने मुकेश की, जिन्होंने अपने स्वर्गीय दादा चंदूराम जी मूड की स्मृति में इस भव्य जलघर का निर्माण करवाया जो आप देख रहे हो। इसकी राशि अनुमानित 4.5-5 लाख रुपए बता रहा है भाई। आप बात कर रहे थे भी आज के युवा की, तो मैं ये कह रहा हूँ भी जिधर जवानी उधर जमाना। तो ये मेरे गांव के लिए अच्छे संकेत मैं देख रहा हूँ। इस गांव के कुछ और भी भामाशाह हैं, जगदीश प्रसाद हैं और कुछ भामाशाह, इसकी लंबी लिस्ट है। तो ये जो पिछले 8-10 सालों से मैं देख रहा हूँ कि इस गांव की जवानी किस ओर जा रही है। इस गांव की जवानी, जब मुकेश का समय था बिन पैसों से गाड़ी या बाइक लेके आए और इस उम्र के बच्चे हैं जो अपने स्टैंडर्ड पे और आज की दुनियादारी में पैसे खर्च करते हैं, ब्रांडेड कपड़ों पे पैसे खर्च करते हैं। उस समय इस गांव के युवा गांव की संस्थाओं के सर्वांगीण विकास में अपनी नेक कमाई लगा रहे हैं। तो इससे बढ़िया संकेत किसी गांव के लिए नहीं हो सकते। तो ये धरती योद्धाओं की भी है और भामाशाहों की। और इस भामाशाह की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है और इसमें सबसे बड़ा नाम भी मुकेश का भी है, जिन्होंने गांव की गौशाला में और शिक्षण संस्थाओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सहयोग दिया। और मुझे ये मैं देख रहा हूँ पिछले 1 दशक से जो युवा आगे आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी गांव की प्रगति उसकी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण जो युवाओं का होगा उस पर डिपेंड होगा। और वो मेरे हिसाब से सही दिशा में है। कुछ नेगेटिव पॉइंट हमारे अध्यक्ष जी चंदूराम जी मूड ने बताए कि इधर चोरी थोड़ी बढ़ रही है, नशा थोड़ा बढ़ रहा है, तो उस पर भी ये युवा मार कर रहा है। और पिछले 15 दिनों से गांव के कुछ युवा है वो संघर्ष कर रहे हैं, बार बार पुलिस को और प्रशासन को और कलेक्टर तक यहाँ के लोग पहुँचे हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर मैं मुकेश को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके इस नेक काम के लिए बहुत बहुत साधुवाद और भगवान आपको प्रगति दे। कुलदीप शर्मा और सरस्वती ग्रामीण उच्च माध्यमिक विद्यालय का डायरेक्टर हूँ। ठीक है। मतलब आप प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, तो इसीलिए इतना बढ़िया आपका इतने अच्छे वक्तव्य इसीलिए आपके हैं। तो स्कूल चलाते को आपको कितना टाइम हो गया? 15 साल। 15 साल से आप स्कूल चला रहे हैं। आगे की क्या योजना रखते हैं आप? आगे की योजना ये है, मैं इस गांव के आवरण में ही पैदा हुआ हूं। जो स्थितियां इस गांव की थी, इस गांव के वासिंदे को जहां एक चीज़ 4 बार घर बनाना पड़ा, 4 बार संस्थाएं बनानी पड़ी, उन्हीं चीज़ों से मैं जूझता हुआ, जहां मेरा पढ़ने का टाइम था तब मैंने स्कूल शुरू कर दिया था।
कुछ परिस्थितियाँ ही ऐसी थी। और मेरा तो सबसे बड़ा टारगेट यही है कि आने वाले समय में इस गांव में मौके पे लगभग पिछले 40 सालों में 120 से 30 गवर्नमेंट जॉब है। इसकी वजह ये रही कि एक तो गांव में कोई बड़ी संस्था पनप नहीं पाई, दूसरा ये था संसाधन भी बहुत कम थे और लोग हैं वो खेती बाड़ी बार बार अतिवृष्टि से बर्बाद होने की वजह से बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। हमारा लक्ष्य ये है, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इस शिक्षक पद का काम मिला भगवान के आशीर्वाद से, और मैं सोचता हूँ संसार में इससे बड़ा कोई काम नहीं। इसके काबिल है या नहीं है, पर हमारा लक्ष्य ये रहेगा कम से कम ये जो गांव में 120 से 30 बच्चे हैं, इनकी संख्या अगले 3 सालों में लगभग 700 से 800 बच्चों को गवर्नमेंट जॉब में लेके जाना है, हर घर में प्रकाश कराना है। और इसमें मेरे को सहयोग है जो इस गांव के लगभग सभी युवा इस मेरे साथ भी खड़े हैं। अब तक अपने गांव में 4 से 5 लाइब्रेरी हो चुकी है, 11 शिक्षण संस्थाएं इस डबल इकला में है जो रिकॉर्ड है। और ये गांव का जज्बा है कि आगे बढ़ाना है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। उस कड़ी में मेरा योगदान मैं चाहूँगा, इच्छा रहेगी, भगवान का आशीर्वाद रहा तो भी गांव में एक बहुत बड़ी संस्था हो और आने वाली जो पीढ़ी है उसको शिक्षा और संस्कार से अच्छा से प्रकाशित कर सकूं, और ये संख्या जो 100 है अगले 3 और 4 सालों में 1000 के करीब लेके जाएं, 700 के करीब लेके जाएं। मेन टारगेट यही है। बहुत बढ़िया जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। इसके बाद में इनका जो स्कूल शर्मा जी जो चला रहे हैं, उनके स्कूल के प्रिंसिपल हैं रोहतास जी मुंड, वो भी इस बीच में आ गए हैं और उनसे वार्ता करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा के जगत को बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। बच्चों में ज्ञान बांटते हैं और वो एक ऐसा ज्ञान है जिसका कभी बंटवारा नहीं हो सकता है। तो प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे। तो रोहतास जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। तो ये जो मुंड साहब की ओर से जो ये जल घर बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या इसी तरह से सिंगल व्यक्ति को ही सारे काम करने चाहिए? क्या समस्त गांव वालों का भी योगदान होना नहीं चाहिए? व्यक्ति अकेला चाहे करोड़ों रुपया लगा दे, लेकिन जो पैसा पूरा समाज बंट कर वो जो जन सहयोग से जो काम होता है, उससे बढ़िया काम कोई हो नहीं सकता। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, जन सहयोग का काम भी बहुत बढ़िया होता है। वो होता है तो हर मतलब आदमी की उसमें भावना जुड़ जाती है। और इस भाई, मेरा छोटा भाई है ये, इसने जो काम किया है वो तो बहुत ही सराहनीय है सर। ये तो बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। ये मैंने तो ये भी सुना है कि इनके पास में नहीं थे, इन्होंने इधर उधर से उठा के लगाए हैं। जी जी, पल्ले नहीं थे उसके पास में और उसका ब्याज वही तो सबसे बड़ा दिल होता है सर। यही तो सबसे बड़ा। मेरे पास में 1 करोड़ पड़ा है, मैंने 10 लाख लगा दिया, उसमें बात अलग है। इनके पास में 2 लाख था, 3 लाख उठाया और लगा। ये बड़ी बात है सर, ये बड़ी बात है। इसके लिए बड़ा दिल चाहिए सर। पैसे बहुत है लोगों के पास में, गिना नहीं जाता इतना पैसा है, लेकिन समाज के लिए लगाना, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। आप प्रिंसिपल हैं, आप प्रिंसिपल होने के नाते, गांव के निवासी होने के नाते, आप जो गांव निवासी हैं उनको आप कोई विशेष रूप से कोई अपील करना चाहेंगे, यूथ को अपील करना चाहोगे? मैं तो यूथ को यही अपील करूंगी कि मुकेश भाई की तरह आप समाज के लिए कुछ करो। आप आओ, बाहर आओ, समाज के लिए कुछ अच्छे काम करो। वो समाज है जो बहुत कुरीतियों में मतलब धंसता जा रहा है, उससे अपने को बाहर निकालना है। और जो यूथ नशे की गिरफ्त में जा रहा है और वो कहीं ना कहीं आजकल जैसे कोई चोरी चकारी में पड़ रहा है, अपने गांव के अंदर कुछ हैं ऐसे जो मतलब इस शिकार हो रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको कहूँगा कि वो आप नशे से तो दूर रहें, और उनके पीछे मतलब कई कारण होते हैं सर। जो बच्चे नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं ना, उनके पीछे कोई कारण होता है। या तो उनको कोई अच्छी सी शिक्षा नहीं मिली होगी, या अपने घर से उसको अच्छे से संस्कार नहीं मिले होंगे, तो वो बच्चे अपने रास्ते से भटक गए हैं। उनको रास्ता दिखाना, उनसे बात करके उनसे मतलब इस चीज़ का छुटकारा पाना ही मैं तो कहूँगा। या समाज को, सभी युवाओं को भी उन बच्चों से आप मिलो, उनकी गहराइयों तक जाओ, भी वो क्यों आए, इसके पीछे कारण क्या है। प्रिंसिपल साहब, मैं आपकी बात थोड़ी सी बीच में काटूंगा। असल में क्या संस्कार, आजकल संस्कार घरों के नहीं चलते जी। आजकल संस्कार चलते हैं मोबाइल के। घर के संस्कार चलने तो बंद हो गए। इसका परिणाम है सर ये।
क्या कहना चाहेंगे? जो घर के संस्कार नहीं मिल रहे हैं, मोबाइल से संस्कार मिल रहे हैं ना, इसका परिणाम वो जो हमारे सामने है, यही है इसका परिणाम है सर। ये अच्छे संस्कार नहीं मिले मोबाइल से तो बच्चों को। अंत में अब मुकेश जी से वार्ता करेंगे। तो मुकेश जी, आप अपने जो गांव के जो निवासी हैं, यूथ है, उनको आप क्या अपील करना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनको यही सीख देना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी संगति के युवाओं के साथ बैठें, बुज़ुर्गों के साथ बैठें, अच्छी संगति सीखें, नशे पत्ते से दूर रहें। गांव में शिक्षा का मंदिर है, जो हर गांव में हर तक में हमारे स्कूलों की सुविधा है, तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। हर गांव के विकास के नियम विद्यालय ही होता है, तो वो मजबूत होगा तो गांव में हर विभाग मजबूत होगा। शर्मा जी, आप क्या अपील करना चाहोगे अपने गांव के निवासियों को, अपने जितने भी आपके मिलने वाले, जितने भी आपको दर्शक देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहोगे उन यूथ को? यूथ के लिए तो मेरी अपील यही रहेगी कि वो अपने माता पिता की उम्मीदों को, अपने उनके सपनों को पूरा करने के लिए आप का जो ये समय है, ये जीवन का सबसे सुनहरा समय जवानी है,